नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार आज 24,000 के पार निकला, ट्रेड किया काफ़ी देर तक, लेकिन फिर अचानक 24,000 के नीचे चला गया। एक्सपायरी प्रेशर देखने को मिला, 23,900 तक बाजार आया, जिसकी उम्मीद थी 24,000 के नीचे आने के बाद 23,900 तक की उम्मीद थी। ये मैंने दूसरे चैनल पर डिस्कस किया भी था। आज 23,900 के बाद उम्मीदें कुछ भी नहीं थी, बाजार न्यूट्रल था। कल तेजी की उम्मीद दोबारा थी, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है। कच्चा तेल दोबारा से $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। कल कच्चा तेल $95 प्रति बैरल पहुंच गया था। जो वीकेंड पे हुआ था वो सारी खुशियां ऐसा लग रहा है गायब हो रही हैं। यूएस ईरान के बीच का जो विवाद है वो किसी एक पॉइंट पे आ ही नहीं पा रहा है। अच्छी चीजें दोनों कभी कभार बोल देते हैं गलती से, तो अगले दिन से ही खराब एक्शन शुरू हो जाते हैं। मैं आपको सैटरडे से लेकर अभी तक की टाइमलाइन शेयर करना चाहूंगा। सैटरडे को एक खबर आती है, वो खबर ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला इस बार डील बहुत क्लोज है और शायद मैं कल ही आपके साथ डील की डिटेल शेयर कर दूंगा, कल यानी संडे को। उधर से ईरान के सुप्रीम लीडर का भी बयान आया कि इस बार का प्रपोजल अमेरिका का अच्छा है और हम लोग डील की तरफ बढ़ रहे हैं, डील प्रोग्रेस हो रही है। संडे को प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया कि डील में मैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं चाहता हूं, इस बार पक्की वाली डील करेंगे, आराम से सोच विचार करके, तो समय लेकर डील होगी, डील करेंगे, लेकिन 2-3 दिन में आपके लिए अपडेट आएगी। ठीक है भाई। मंडे को कल बाजार खुला बेहतरीन, क्योंकि डील की उम्मीद थी सबको। कच्चा तेल भी टूटा काफी अच्छा खासा, $95 के पास चला गया था। सब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया। लेकिन कल पहला एक कमेंट आता है, वो आता है कि ये डील होगी तो बेनिफिशियरी होगी वरना नहीं होगी। ठीक है, ये नेगेटिव था बट ज्यादा नेगेटिव नहीं था, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आज के सेशन, कल ही इनफैक्ट कल यूएस मिलिट्री ने ईरान के साउदर्न एरिया पे अटैक कर दिया, ये नेगेटिव हुई शुरुआत। फिर आज के सेशन में कच्चा तेल ऊपर खुला। दिन के दौरान ईरान की तरफ से बयान आता है कि ये जो अटैक हुआ है इसका रेटिलिएशन ईरान कर सकता है, अलर्ट रहिए। तो चेतावनी दे दी ईरान ने। ठीक है जी, नेगेटिव था, कच्चा तेल और बढ़ने लगा। करंट सिचुएशन में कच्चा तेल हो गया है $100 के पार, लेकिन दिक्कत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इजराइल का अब अटैक तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इजराइल का कमेंट आया है दोस्तों कि वो लेबनान में येलो लाइन पार करने के लिए हैं तैयार। द आर्मी हैज लॉन्च्ड द ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान बियॉन्ड द येलो लाइन। इसका मतलब होता है कि जो हिजबुल्ला ग्रुप के लिए उन्होंने एक लाइन खींची हुई थी अपने हिसाब से, अब इजराइल के सोल्जर्स, मिलिट्री उस लाइन को क्रॉस करके इंटरनली डीप अटैक करने की तैयारी में है। और जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो डायरेक्टली ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है, ईरान उसको सपोर्ट देने डायरेक्ट उतर सकता है, जिस बीच में यूएस ईरान की डील भूल जाइए और दोबारा दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जब ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर साइन हुआ था, उसके 2 दिन बाद इजराइल और लेबनान के बीच में भी सीज फायर अनाउंस हुआ था। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं ये सीज फायर का उल्लंघन है एक तरीके से। अब इसका क्या आउटकम होगा पता नहीं, लेकिन इसका आउटकम जो हो रहा है वो मैं जरूर बता सकता हूं। हो ये रहा है कि कच्चा तेल $100 के पार है और डाउ फ्यूचर्स जो पूरे दिन 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर थे वो इस समय आपके लिए 116 पॉइंट नीचे हैं। हालांकि नेस्डैक इंडेक्स में अभी भी 1% की तेजी है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स नीचे हो चुके हैं। और डील को लेकर ना कल कोई अपडेट ना आज कोई अपडेट, हम सभी इंतजार में बैठे हुए हैं। बाजार का हाल 23,913 पे निफ्टी बंद हुआ है, 24,000 के नीचे है। और ये जो डेवलपमेंट आ रहे हैं ऐसे संकेत हैं कि भैया 23,700 की तरफ हम जा सकते हैं, अगर डील की कोई जल्दी से अपडेट नहीं आई तो। ठीक है जी, ये पूरा मामला हो गया। अब आता हूं डेटा पे। कल एफआईडीआईज ने चौतरफा बाइंग करी थी, बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गए थे आज के लिए, और आज हम ऊपर भी गए, बट उतना ऊपर टिक नहीं पाए बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। लेकिन आज वापस से डेटा बदल गया है। 2400 करोड़ की एफआईआईज की कैश मार्केट में सेलिंग है, 3263 करोड़ की फ्यूचर इंडेक्स में बिकवाली है। कैश मार्केट में एफआईडीआईज ने आज 1361 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआईज ने 1380 करोड़ की बाइंग करी है। तो मिला जुला टाइप है, लेकिन सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आईआरसीटीसी के नतीजे आ चुके हैं और नंबर्स वीक तो नहीं कहूंगा, लेकिन मार्जिन्स में प्रेशर है, मुनाफे में प्रेशर है, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है। तो वीक ही कह लो फिर, तो यही कहूंगा मैं आपसे।
ONGC के नतीजे आ चुके हैं, ट्रांसरेल लाइटनिंग के नंबर्स आ चुके हैं, लिंक लिमिटेड के नंबर्स आए हैं, पॉपुलर व्हीकल्स के नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनीज के आए हैं, एस्ट्राजेनेका के भी नंबर्स आए हैं। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो आज एशियन मार्केट्स में भी सेल ऑफ टाइप ही दिख रहा था सुबह से ही, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मॉर्निंग में अगर आप नोटिस करें तो आज के सेशन में जापान यानी निकाई का बाजार करीब फ्लैट टू नेगेटिव दिखा में, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव था, हैंग सेंग भी बिल्कुल फ्लैटिश टाइप ही था, कॉस्पी में तेजी थी नो डाउट, लेकिन बाकी के मार्केट्स देखो, निफ्टी आधा % नीचे हो गया, ताइवान फ्लैट टू नेगेटिव रह गया, तो ज़्यादातर नेगेटिव ही थे। करंट सिचुएशन में यूरोप भी अगर आप देखें तो फिटसी छोड़ दिया जाए तो डेक्स और कैक में गिरावट है अच्छी खासी, तो टेंशन का माहौल तो डेफिनेटली दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो आज 1386 पॉजिटिव थे, 1516 शेयर्स NSE पे नेगेटिव दिखे आज के सेशन में। रिजल्ट कैलेंडर भरपूर चल ही रहा है, काफ़ी सारे नंबर्स आ चुके हैं। मार्केट की बात करें तो 32 शेयर्स आज निफ्टी में नेगेटिव थे, 18 पॉजिटिव थे। टॉप गेनर में अदानी एंटरप्राइज और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स था। टॉप लूजर में अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, भारती एयरटेल थे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फुल फ्लेज अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।